आपके अंदर सम्मोहन की शक्ति है, आपके अंदर ब्लैक एंड वाइट को पहचानने की ऊर्जा है। तो एक तरफ कोई तांत्रिक आपको रोकने की कोशिश कर रहा था, एक तरफ कोई ऐसा हीलर, कोई ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन जो आपकी प्रोग्रेस से अनलाइक था, जो आपको डोमिनेट करना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऊर्जा निकल कर आ रही है, आपकी ऊर्जा को डोमिनेट करना चाहते थे। आप इनको जानते हैं नहीं जानते हैं ये अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन ये लोग आपको डोमिनेट करना चाहते थे। और आपके आसपास की जो कोई एक फीमेल है, इसने इनमें से किसी से संपर्क किया है पास्ट में। ठीक है, पास्ट में 50 नंबर, 6 नंबर, 24 नंबर इसका हो सकता है, धनु राशि इसकी हो सकती है, वृश्चिक राशि इसकी हो सकती है, मेष राशि इसकी हो सकती है, कर्क राशि इसकी हो सकती है, 6 नंबर की राशि इसकी हो सकती है। इसने जानबूझ के आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया। ये प्रॉब्लम क्रिएट करने से पहले इन लोगों ने आपके तरफ किसी प्रकार की, आपके आसपास के व्यक्ति के ऊपर लस्ट वाली ऊर्जा जो है फेंकी, जिससे कि आप उसी में ही स्टक हो जाएं कि अरे मेरे पर्सनल लाइफ में क्या हो गया, मेरे फैमिली लाइफ में क्या हो गया, अब तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती, नहीं बढ़ सकता। प्रॉपर रोका गया है आपको। अगर आप देखेंगे 11 है यहाँ पर, प्रॉपर रोका गया है। मेष राशि आ गया है यहाँ पर, और कोई बहुत ही लस्टी फीमेल है यहाँ पर, कोई बहुत ही लस्टी फीमेल है जो आपको लॉस्ट देना चाहती थी। यस, फीमेल है, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा लॉस देना चाहती थी। प्रैक्टिकल, ये बहुत प्रैक्टिकल हो सकती है, बहुत ज़्यादा धन की लोभी, गोल्ड की लोभी हो सकती है। ठीक है, और इसने आपके व्यक्ति के साथ आपके कनेक्शन को बिगाड़ा है। आपके पास्ट में भी अगर आपका कोई मित्र रहा हो, अगर आपका कोई हितैषी रहा हो, उसको भी आपसे दूर किया है। देखिए यहाँ पर सेड्यूस का कार्ड है। यहाँ पर किसी ने आपके विज़न को, अपने अहंकार की वजह से आपके विज़न को, आपके थर्ड आई चक्र को यहाँ पर ब्लॉक भी करवाया है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 8 नंबर का है, 17 है, 26 का नंबर इसका है। ये आपसे रिवेंज, ज़बरदस्ती का रिवेंज लेने की कोशिश कर रहा है। आप मल्टी टैलेंटेड है, और ये बात आपके आसपास की कोई फीमेल है उसको बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी ही फैमिली से बहुत लोग आपसे प्रभावित हैं। ठीक है, जो ये सम्मोहन वाली जो ऊर्जा है वो वीनस ग्रह को रिप्रेजेंट कर रही है। आपका वीनस ग्रह काफ़ी स्ट्रांग है, सन काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, सन मून आपका बहुत ही स्ट्रांग है अभी इस वक्त में। शनिदेव जी की ब्लेसिंग है, और 4 नंबर यहाँ पर आपका राहु ग्रह काफ़ी स्टेबल है, जिसकी वजह से लोग अगर आपके तरफ कोई चीज़ करते भी है ना, चाहे वो बड़ी से बड़ी प्रेत बाधा हो, वो उन्हीं के तरफ बैकफायर हो जाती है। आपकी चैरिटी करने से, आपकी ज़रूरतमंदों की मदद करने से किसी को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, और उसने किसी न किसी तरीके का कोई फॉल्स बातें, अफवाहें आपके बारे में जो है स्प्रेड किया था, ताकि ये फ्लर्टी हो सकता है ये व्यक्ति, ताकि आप आगे ना बढ़ सके और आपके लिए जो भी एक रास्ता है, पाथ है, आप उससे भटक जाएं। इसके लिए इसने आपके अपनों को ही भड़काया है। इसको तो खैर इसके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। डिवोशन इस प्रोटेक्शन आपके लिए आया है। देखिए, बर्न ईगो कैसे होता है, जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में रहते हैं ना, तो जैसे मैंने 2 लोगों का कहा, तो दोनों ने ही किसी न किसी तरीके से तो ज्ञान अर्जन किया है। तो क्या हो जाता है कि ना, व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं हमेशा टॉप पर रहूं, कोई मेरे से आगे ना निकले, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। लेकिन इस क्षेत्र में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर वही नज़र आ रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसने ये देख लिया था कि अगर आपको ब्लैक एंड वाइट की जानकारी हो गई, जबकि किसी को ये सोचना चाहिए कि अगर हम वो कार्य कर रहे हैं और अगर ये कार्य कर रही है तो और अच्छी बात है कि ज़्यादा लोगों की मदद होगी। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा था, आपको आगे बढ़ते हुए देखकर इनको बहुत जेलसी हुई, इतनी जेलसी हुई कि इन्होंने आपके तरफ ऐसी चीज़ें कर दी कि इनका ही कार्य बंद हो गया। इनका कार्य इसलिए बंद नहीं हुआ क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, इनका कार्य इनके खुद के ईगो से हुआ। तो बर्न ईगो, इनके ईगो को बर्न किया जा रहा है। जब तक इनका ईगो यहाँ पर समाप्त नहीं होगा, चाहे ये फीमेल हो, चाहे ये तांत्रिक हो, चाहे ये साइकिक मीडियम हो, जब तक इनका ईगो समाप्त नहीं होगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर नज़र आ रहा है जब से आप स्पिरिचुअल पाथ में आए हैं, आपके आसपास के लोग भी आपसे जेलस होने लगे हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है।
आप बिल्कुल निश्चिंत हैं। यहाँ पर आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको डोमिनेट करना चाहते थे कि इसको कभी ना कभी तो हमारी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन आपको इनकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी? क्योंकि आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, आपके गुरुदेव जी हैं, आपके इष्ट देव जी हैं, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने स्पिरिचुअल पाथ में। तो आपको इनकी आवश्यकता नहीं पड़ रही, और यही बात इनको बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है कि कैसे ये हो सकता है कि आप इनसे छोटे हैं, है ना, तो कैसे ये आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रहा है हमसे बिना मदद लिए। तो ये भी एक ईगो है, तो बर्न ईगो। एक बात और याद रखिएगा, स्पिरिचुअल यात्रा में यदि आपने किसी की मदद की, ठीक है, स्पिरिचुअली आपने किसी की हेल्प कर दिया, आप एक माध्यम है परमात्मा जी की कृपा से। सामने वाला आभार करता है, अच्छी बात है, नहीं करता तो बहुत ज़्यादा दिल पे लगाने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद मत कीजिए किसी से, ठीक है। यहाँ ये भी एक ईगो में आ जाता है, जब आप किसी से उम्मीद करने लगते हैं ना कि अगर मैंने इसके लिए अच्छा किया तो ये भी करे, वो उनकी सोच है, ठीक है, उनकी सोच है। वहाँ से आप बिल्कुल मूव ऑन हो जाइए, अब मत कीजिए। अगर आपको लगता है ना कि ये व्यक्ति बिल्कुल भी पीठ पीछे जाकर ऐसी चीज़ें करती तो मत कीजिए, आप दूसरों की मदद कीजिए, ठीक है। लेकिन अपने मन में कोई भी चीज़ें मत रखिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छा कार्य कीजिए। आपके तरफ किसी तरीके का इस फीमेल ने हेल्थ की भी प्रॉब्लम आपके तरफ जो है क्रिएट करवाया था। ये फीमेल वो हो सकती है जो पहले से ही आपके पीछे पड़ी हुई है, आपके ग्रोथ के पीछे, आपके ब्यूटी के पीछे, आपके हेल्थ के पीछे। तो आरोग्य देवता अपने भीतर की ऊर्जा को पहचाने, आलस्य त्यागे और सक्रिय बने। रविवार को नमक का त्याग करें। यहाँ पे किसी के लिए मैसेज है, अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना, डॉक्टरी इलाज भी चल रहा है, बीपी की प्रॉब्लम है किसी तरीके से, तो और साथ ही साथ प्रोजेक्शन भी है, तो सूर्यदेव जी में जल अर्पण कीजिए। और आरोग्य के देवता यहाँ पर आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अब आपके लाइफ में आपका जो हेल्थ है वो इम्प्रूव करेगा। बाकी आपने रेमेडी जो है देख लिया है। विघ्नहर्ता, अभी नया कार्य शुरू करने का उत्तम समय है, आपकी बाधाएं दूर हो रही है, विश्वास रखें। उपाय, बुधवार को श्री गणपति जी को दुर्वा घास अर्पित करें और ओम गणपति नमः का 108 बार जाप करें। जो कुछ भी बाधाएं ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो भी निगेटिव ऊर्जा आपके तरफ भेजी जा रही है, वो चीज़ें यहाँ पर वर्क नहीं करेगी। श्री यंत्र आया है, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। एक तो नया कार्य आप प्रारंभ कर रहे हैं गणपति जी महाराज जी की कृपा से। फिर श्री यंत्र आया है, संदेश है ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में है। अपनी सोच को सकारात्मक और विशाल रखें, जो प्रोजेक्शन की वजह से निगेटिव हो जाता है। उपाय करें, रोज सुबह श्री सूक्त का पाठ करें या सुने, ठीक है, आप सुन भी सकते हैं। श्री सूक्तम का पाठ जो रहता है, श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा होगी। और विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्न को हर रहे हैं। और आरोग्य के देवता आपको हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के लिए किसी तरीके का कोई मार्गदर्शक आपको मिल सकते हैं। लेजीनेस से बाहर निकल जाइएगा, क्योंकि जब भी प्रोजेक्शन होता है तो घर में बहुत ज़्यादा गंदगी होना, है ना, और आप के अंदर लेजीनेस या आपके आसपास के व्यक्ति के अंदर लेजीनेस आना, वो चीज़ें हो जाती है। उससे बाहर निकल जाइए, प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए, होपुनोपुनो प्रेयर कीजिए, माफ़ी प्रार्थना कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किसी से उम्मीद मत कीजिए कि कोई आपका आभार करे। आपके एंजल्स आपको बहुत प्रेम करते हैं, इसी में ही आपकी खुशी है।